स्टूडेंट्स में आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है और वो ये है कि याद नहीं होता। याद नहीं होता। अक्सर मुझे बच्चे मिलते हैं और वो कहते हैं कि सर मुझे याद नहीं होता। तो क्यों नहीं हो रहा ये याद, ये समझ लो। क्योंकि वो मानते हैं कि उन्हें याद नहीं हो रहा, इसलिए वो ना याद करने के सारे बहाने ढूंढ लेते हैं, है ना। एक बार भी चीजें नहीं पढ़ते हैं या एक बार पढ़ा तो हल्का हल्का पढ़ते हैं, उन्हें पता ही है क्योंकि उनका दिमाग ट्रेन हो रखा है कि भैया हमें तो याद नहीं होना है। अब क्योंकि दिमाग को उन्होंने इसी तरह से ट्रेन किया हुआ कि मुझे कुछ याद नहीं होता, तो वो फिर उस लेवल पे मेहनत भी नहीं करते। गॉट इट। मेरा एक दोस्त था, वो आज सेलेक्टेड है और उससे मैंने ये चीज सीखी। उसने मुझे ये चीज बताई कि भाई प्रांजल, अगर एक बार तुम ये ठान लो ना कि तुम्हें याद होता है, तो कोई ऐसी आदमी नहीं है जो तुम्हें रोक दे याद करने से। तुम्हारा दिमाग खुद कहेगा तुमसे कि तुम्हें याद होता है। तो अपने आप से ये कहिए कि आपको याद होता है और आप एक बार पढ़ लेते हैं तो याद हो जाता है। ये वाला एक बार कह के तो देखो और फिर अपनी कोई पेज उठाओ, उसमें इस तरह से पढ़िए कि आपको याद होने लगेगा। आपको ये उलूल जुलूल लग सकता है, बिल्कुल लगेगा, मगर एक बार करके तो देखिए। आज अपने आप से कहिए कि मुझे याद होता है, तो देखना जो भी आप पढ़ेंगे ना उसमें अगर आपको पहले 10% याद रह पा रहा था तो वो 30-40% तक याद रहने लगेगा। और ये प्रोसेस अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया कि आपको याद हो रहा है, आपने करना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज हम बात कर रहे हैं आरओ एआरओ के रीजनिंग के पोर्शन की। ये लेक्चर दूसरा लेक्चर है आज का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे दिखा कि बच्चों में ये वो है कि रीजनिंग का ये वाला पार्ट करवा दो, वो पार्ट करवा दो। कमेंट ज़रूर कर रहे हैं बच्चे, तो बच्चे जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं तो मुझे लगा कि आज ये दूसरा लेक्चर भी हमें करना चाहिए। और आज इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, काउंटिंग द फिगर्स। बिल्कुल शुरुआत से करेंगे, पॉइंट से शुरुआत करेंगे और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और काउंटिंग द फिगर्स में भी हम काउंटिंग द काउंटिंग ट्राइंगल्स को बात करेंगे, ट्राइंगल की काउंटिंग की बात करेंगे। जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे आप देखते रहिए, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी। एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल हैं, तो आप बोलेंगे क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं सर, इसमें तो एक ही ट्राइंगल दिख रहा है। मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। अब एक चीज बताइए कि इस ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल हैं, तो आपने कहा सर एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है और ये लाइन हटा दें तो 3 ट्राइंगल हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको समझनी है कि किस तरह से हम ट्राइंगल को काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, ये बना दूं और आपसे पूछूं कि भाई इसमें बताओ, तो आप कहेंगे 1 2 3, ये लाइन हटाओगे 4, ये लाइन हटाओगे 5 और दोनों लाइनें हटा दोगे 6 ट्राइंगल हो गए। इतनी बात समझ में आ रही है। इसी तरह से अगर 1 2 3, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे बात समझ में। जब मैं वो लाइन काट रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं वो वाली लाइन कट कर दे रहा हूं, और जैसे ही मैंने वो लाइन कट की तो मेरे को वहां पर एक ट्राइंगल मिल रहा है। गॉट इट। ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगले उसमें चलते हैं और अगले में समझते हैं। अगर आपको कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल दिया हुआ है और उसमें सिमेट्री है, कुछ इस तरह से सिमेट्री है, ठीक है। सिमेट्री का मतलब डायगोनल्स कट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, 1 2 3 4 किया, 4 का कर दो डबल, कितना आ गया, आप बोलेंगे 8 आ गया। तो 8 ट्राइंगल होंगे। आप बोलेंगे काउंट करके भी दिखा दो। मैं कह रहा हूं 4 तो ये दिख ही रहे हैं, आपने बोला बिल्कुल दिख रहे हैं। ये वाली लाइन हटाऊंगा 5, ये वाली लाइन हटाऊंगा 6, ये वाली लाइन हटाऊंगा 7, ये वाली लाइन हटाऊंगा 8 ट्राइंगल हो गए कि नहीं हो गए, आपने बोला बिल्कुल हो गए सर। अब इस वाली फिगर में आप मेरे को काउंट करके बताओ कि कितने ट्राइंगल हैं, काउंट करके बताइए। देखिए पहले सिंगल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 गुणा के 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। इस वाले फिगर में आप बताइए कि कितने ट्राइंगल होंगे। ट्राइंगल का मतलब त्रिभुज से है मेरा, है ना ये। तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं। तो 8 का कीजिए डबल, 8 गुणा के 2 करेंगे, आपके पास आ जाएगा 16। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए
अगला क्वेश्चन पे हम जाएं उससे पहले कुछ और चीजें हम सीख लेते हैं, कुछ फिगर्स जो प्रैक्टिस है उस पे जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक चीज बताओ, मैंने कोई फिगर इस तरह से बनाई है, ठीक है ना, इसमें आपने बताना है कि कितने ट्राइंगल हैं। देखो आपके सामने ही बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो कि हाँ कहाँ ट्राइंगल बन रहे हैं। आपने बोला सर एक, तो ये है पूरा 1 2 3 4, एक चतुर्भुज 4 है, 4 गुणा गए 2 करूंगा 8 हो गए, 8 इसमें है 8 इसमें है, 8 8 16 हो गए। मगर ये दोनों जब मैंने ऐड किए, जोड़े, तो देखो एक ट्राइंगल ये बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ। आपने बोला हाँ 16 और 1 17, और एक ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा दोनों के ज्वाइन होने से। आपने बोला बिल्कुल बन रहा है। तो टोटल कितने ट्राइंगल हो गए? आपने कहा 18 हो गए। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो इस फिगर में जरूर काउंट करके बताएं। फिगर आपके सामने ही बन रही है, आपने खुद ही काउंट कर लेना है, ठीक है ना, मेरे साथ ही काउंट कर लो। बताओ भैया कितना है, कमेंट जरूर करें कि क्या कितना आपके ट्राइंगल आ रहे हैं इस फिगर में। और ये काम अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया। आपने बोला कि एक चतुर्भुज ये दिख रहा है इसमें 8 होंगे, एक चतुर्भुज ये दिख रहा है इसमें 8 होंगे, एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल ये दिख रहा है इसमें भी 8 होंगे। 8 कैसे वे? आपने कहा कि सर एक जब सिंगल होता है 1 2 3 4, तो 4 गुणा गए 2 करते हैं तो कितना आ गया? 8 आ गया। कहाँ से पता लगा? अभी अभी हमने समझा, 8 हो गए। तो 8 8 16 8 या 24, 24 तो यहाँ पे हमारे सीधे सीधे हो गए। इसके बाद आपने कहा कि जब इन्हें जोड़ा, ऐड किया, तो ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ना, और एक ये वाला बन रहा है। मतलब जोड़ने पे 2 एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ठीक है, जोड़ने पे 2 एक्स्ट्रा बन रहे हैं। ऐसे ही यहां पे भी जोड़ोगे, यहां पे भी जुड़ा है तो 2 यहां पे भी मिलेंगे, 24 और 4 कितने हो गए? तो आपने कहा 28 हो गए। तो टोटल ट्राइंगल कितने आ गए इसमें? 28 ट्राइंगल आ गए, ठीक है। इतने में ही हम नहीं रुकेंगे, हमारा दिल जो है बहुत 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 ज्यादा आपको बताने के लिए उत्सुक है कि आप इस वाली फिगर में भी काउंट करके बताएं कि कितने ट्राइंगल हैं। लो काउंट करके बताओ जरा। देखो फिगर आपके सामने ही बना रहे, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल ये ना लगे कि कहां से आ गया, क्या है, घबराने वाली बात नहीं है। फिर आपने देखा कि एक चतुर्भुज, 2 चतुर्भुज, 3 चतुर्भुज, 4 चतुर्भुज, 4 गुणा गए 8 किए, आपने बोला 32 ट्राइंगल तो सीधे सीधे ये हो गए। और जब 2 क्वाड्रिलेटरल मिलते हैं, ये दोनों मिले तो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन से बन रहे हैं एक बार बना के भी दिखा दें आपको, ताकि कोई वो ना रह जाए शक और शुबा। देखो भैया ये एक ट्राइंगल बन रहा है, आपने बोला हाँ, ऐसी नीचे की तरफ भी एक बनेगा ऐसे, तो 2 के मिलने पे एक बन रहा है। तो ऐसे ही कहाँ मिल रहे हैं? 1 2 और एक ये वाला मिल रहा है 3, तो 2 गुणा गए 3 करोगे तो 6 ये हो गए। 32 और 6 कितने हो गए? आपने बोला सर 38 हो गए। फिर कुछ और ट्राइंगल भी बन रहे हैं, अगर आप समझें इसे तो। अगर आप हमारे प्यारे प्यारे सज्जन से इंसान हो तो आप समझोगे कि सर, आप कहोगे कि ये वाला भी तो एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? आपने बोला हाँ ये भी बन रहा है एक, तो ऐसे में भी तो एक बन रहा है। आपने बोला हाँ ठीक है 2। फिर आपने कहा कि सर एक ये भी तो बन रहा है, ये यहाँ पे अगर हम इसका वर्टेक्स ले ले तो इधर को और इधर को लेके जाओगे तो ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है। आपने बोला हाँ, तो 3 ट्राइंगल और बन रहे हैं। 38 में 3 ऐड करेंगे तो 41 टोटल ट्राइंगल आपके पास निकल करके आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? आई होप हो गई होगी। अब आप क्या करें, जब जैसी आपकी ये वाली बात क्लियर हुई तो फिर से मेरा मन कर रहा है कि आपसे पूछा जाए, लो भैया इसमें बताओ कि कितने ट्राइंगल हैं। बता पाओगे? आप बोलेंगे बिल्कुल बता देंगे। लो बताओ कितने ट्राइंगल है इसमें। अभी फिगर कंप्लीट नहीं हुई है, फिगर पे रुकिए और देखिए कि कितने ट्राइंगल हैं। आराम से काउंट करो, पूरा काउंट करना भी बताऊंगा कि किस तरह से आपने काउंट करना है ना, और कर भी रहा हूं, ठीक है। ये फिगर है, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि बनी कैसे है ये फिगर, काउंट कैसे करें। तो आप क्या करें, एक साइड से पकड़ लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो ये हो गए। फिर आपने कहा कि ये तो सिंगल सिंगल है, सिंगल सिंगल वाले कितने आ गए? 12। एक लाइन अगर मैं हटा दूं तो 2 को मिला के एक ट्राइंगल बन रहा है। तो यहां से फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12। आपने कहा दो दो वाले भी 12 मिल रहे हैं सर, तो मैंने कहा बिल्कुल। फिर आपने कहा सर और भी मिल रहे हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल मिलेंगे। ये दोनों लाइन हटाओगे तो क्या ये एक ट्राइंगल नहीं बन रहा है? आपने बोला बिल्कुल बन रहा है सर। एक लाइन हटाई, 1 2 3 4 5 6। आपने बोला 3 3 वाले कितने मिल रहे हैं? 6 मिल रहे हैं। ठीक है, 2 लाइन हटा रहे हैं तो 3 फिगर्स मिल रही हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से समझिए, ऐसा है ना ये लाइन। ये 2 लाइन हटाएंगे अगर हम तो एक बड़ा ट्राइंगल बनेगा, 1 2 3, 3 ट्राइंगल मिला के बन रहा है, तो ये हो गए। फिर आपने बोला और कोई भी है? मैं बोलूंगा बिल्कुल है भैया। शुरुआत में आपने ये ट्राइंगल जो बनाया था, आपने बोला हाँ एक, और ये एक, इन दोनों को भी अगर ऐड कर लो तो कितने ट्राइंगल हो गए? तो आपने बोला सर ये टोटल हो रहे हैं, 2 और ऐड करो, 24 6 30 और 2 32 ट्राइंगल टोटल आपके निकल कर आ गए। गॉट इट? क्लियर हो रहा है? सबके स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो, लाइक कर लो, कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा, क्या चीज़ें समझ में आई, क्या समझ में नहीं आई। इससे बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक कन्वर्सेशन होता है तो ये वाली वाइब रहती है कि चलो यार हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमने पढ़ाया वो उन्होंने पढ़ा, उन्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो और कुछ भी देते हैं। ठीक है ना? और अगर आपको, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, कोई भी टॉपिक अगर आपको ऐसा लग रहा है रीजनिंग में आपको नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, या आता है मगर दिक्कतें होती है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर बहुत सारे बच्चों ने एक ही कमेंट किया हुआ है, उसे लाइक किया हुआ है, तो हम उसे उस टॉपिक को पहले प्रायोरिटी में रखेंगे। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके पास। ठीक है, अब आपने बोला त्रिकोणों की संख्या बताओ, तो आपने बोला अरे ये तो वही क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया? तो आपने कहा कि सर इसमें तो हम डायरेक्टली कर देंगे। क्या करने वाले हो भैया? हाँ, ये तो येलो में नहीं दिख रहा है, मगर हम क्या करेंगे, कोई और कलर ले लेते हैं, क्या है? ठीक है, तो आपने बोला वही है, जितने भी हैं उन्हें डबल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इंटू 2 किया, कितना आ गया? आपने बोला 16 आ गया, है ना? आप भी कमेंट कर सकते हैं मेरे करने से पहले, अगर आप समझ चुके हैं ये चीज। तो नहीं समझे तो हमारे साथ साथ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वाले ट्राइंगल में देखिए कितने ट्राइंगल हैं, काउंटिंग करते हैं, एक साइड से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 तो हो गए सिंगल सिंगल। डबल वाले देखोगे, 1 2 3, 3 हो गए डबल वाले। फिर आपने बोला 3 वाले देखो, 3 वाले कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 हो रहे हैं। 3 वाले भी 6 हो गए। अब आपने अगर इन्हें देखा तो 6 और 6 12, और 3 कितने हो गए? 15 हो गए। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बड़ा वाला कोई ट्राइंगल नहीं है? आपने बोला है जी, ये भी है, ऐसे भी गिनो। तो एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया, तो 15 और 1 कितने हो गए? आपने बोला जी 16 हो गए। इस तरह से आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? आपने बोला बिल्कुल काउंट कर देंगे। क्लियर हो रहा है किस तरह से काउंट किया हमने? वो जो अगर एक लाइन हम हटा रहे हैं ना, तो उसे हटाने के बाद ट्राइंगल बनना चाहिए। इतना टाइम लगता है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये क्वेश्चन आया, आपने बोला सर ये तो बहुत ही बदतमीज सा क्वेश्चन लग रहा है। देखो क्वेश्चन बदतमीज नहीं होता, क्वेश्चन को पूरी इज्जत दो। जैसे ही कोई क्वेश्चन आया उसे ईमानदारी के साथ देखिए, बदतमीजी नहीं कर रहा है क्वेश्चन, आपने उसे ध्यान से समझना है। आप अगर केवल इतने वाले पे फोकस करो, समझे बात मेरी? नहीं समझे? आपने बोला अगर आप केवल इतने पोर्शन पे फोकस करो तो आपको यह समझ में आ रहा है कि यहां पे कितने है इस पूरे पोर्शन में, इस ट्राइंगल में कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तो ऐसे 3 3 वाले, 1 2 3 4, 3 गुणा के 4 कितने हो गए? आपने बोला 12 हो गए। 12 ये हो गए, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 हो गए, 22 हो गए। फिर आपने कहा अरे हाँ, हमने एक 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 गड़बड़ी कर दी हमने। देखो हमने ये 12 तो गिन लिए, फिर से करते हैं, देखो समझो, ज़्यादा हौच पौच हो जाएगी ऐसे में। हमने कहा कि 1 2 और 3, और ऐसे कितने हैं? 4 हैं। कितने हो गए? 12 हो गए। फिर अंदर वाले में देखोगे 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 लिखूं, गुणा गए 2 किया, कितने हो गए? 12। कितने हो गए टोटल? 24 हो गए। अब 24 के बाद क्या करें? अब आपने बोला 24 तो हो गए, ठीक है। अब क्योंकि
ये फिगर बोले तो स्क्वायर और ट्राइंगल मिलके भी तो कुछ ट्राइंगल बना रहे हैं, जैसे ये 1 2 3 4, तो आपने बोला 4 ये भी जोड़ लो, मैंने कहा ठीक है, कितने हो गए, आपने बोला 28 हो गए। दिक्कतें गिले शिकवे कुछ, तो आपने बोला बिल्कुल भी नहीं है, सब सही लग रहा है। गॉट इट? सही लगेगा अगर ऐसे करोगे तो। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, कितने ट्राइंगल हैं, काउंट करते हैं, बिना काउंट किए तो भैया पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। सिंगल सिंगल वाले कितना है, 5 है, कोई और तो नहीं है। ये क्या ट्राइंगल है, आपने बोला नहीं, क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज नहीं गिन रहे। दो दो वाले काउंट किए, 1 2 3 4 5, 5 ये भी गिन दिए, ठीक है, 5 ये भी गिन दिए। अब आगे देखिए आप क्या हो रहा है, 5 जैसे ही आपने ये गिने तो आपको क्या समझ में आ रहा है, 5 ये हो गए, ठीक है। फिर आपने कहा 5 हो गए, फिर आपने कहा कि 3 3 वाले देखो, 1 2 3, इन तीनों को अगर जोड़ लें तो 1 हो गया, मैंने कहा ठीक है। फिर आपने कहा कि सर एक इसे भी ले लो, मैंने कहा ठीक है। फिर आपने कहा कि एक बड़े वाले को भी ले लो, मैंने कहा ठीक है। वैसे मुझे इतना काउंट करने की ज़रूरत नहीं थी, 10 ये हो गए, 11 12 13, हाँ बिल्कुल काउंट करने की ज़रूरत थी क्योंकि 11 तक हो गए थे और इस तरह से हमने काउंट कर लिया। गॉट इट? समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन देखें, 13 के बाद देखो जी कितना है, ये क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, बड़े क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, आपने क्या करना है, इस पर फोकस करो पहले। ये क्या है, आपने बोला एक स्क्वायर है, 1 2 3 4, 4 गुणा गए 2 कितने हो गए, 8 हो गए। ऐसी कितनी फिगर है, एक ये भी तो है, एक ये भी है। अगर 8 ऊपर वाले में तो 8 नीचे वाले में भी होंगे, तो 8 और 8 16 हो गए। इतनी बात क्लियर है? आपने बोला बिल्कुल। फिर ये देखोगे तो ये एक ट्राइंगल है, ऐसे करके ट्राइंगल दिख रहा है, आपने बोला बिल्कुल ट्राइंगल है। कितने ट्राइंगल हैं इसमें, 3 ट्राइंगल हैं, 1 2 3, और ऐसे कितने हैं, 2 हैं, तो 6 हो गए। तो 16 और 6 जोड़ोगे 22 हो गए। अब जैसे ही आपके पास 22 आया, फिर आपने कुछ और सोचना है कि यार जब हमने इन दोनों फिगर को ज्वाइन किया तो कुछ और ट्राइंगल तो नहीं बन रहे। आपने बोला बन रहे हैं। कौन से बन रहे हैं, देखो थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कौन से बन रहे हैं। देखो एक ये ट्राइंगल नहीं बन रहा इनके जोड़ने से, आपने बोला हाँ, 1 2 2 बन गए, 3 हाँ ठीक है, और 4, तो 22 और 4 कितने हो गए, तो आपने कहा 26 हो गए। और कोई ट्राइंगल बन रहा हो उसे भी देखें और कमेंट करके बताएं कि क्या आंसर होना चाहिए। मेरे को तो इतना ही दिख रहा है, अब ज़्यादा हौच पौच हो गई है, ठीक है ना। तो हमने 26 तक गिन दिए, 22 और 4 26 हो गया। 26 के बाद 28 आंसर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। 28 होना चाहिए, एक बार क्रॉस चेक करना, गिनना कितने आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत प्यारा सा सवाल है। इसमें कह रहा है कि कितने ट्राइंगल हैं, ठीक है। पहले काउंट करते हैं, एक एक वाले गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक एक वाले कितने आ गए, 16 आ गए। फिर आपने क्या किया, ये वाला ट्राइंगल देखो जी, कितने को मिला के बन रहा है, 4 को बना के बन रहा है, 2 को मिला के कोई नहीं बन रहा। तो 4 4 वाले काउंट कर रहे हैं, 1 आ गया। फिर आपने कहा ये 2 3 4 5 6 दिखा, आपने बोला बिल्कुल दिखा। 6 के साथ एक ये वाला भी दिखा, ये देखो ऐसे उल्टा करके, आपने बोला हाँ, कितने दिख गए, 7 दिख गए, क्लियर है। तो 16 और 7 जोड़ोगे तो 23 हो गए। कितने हो गए, 23 हो गए। फिर आपने कहा एक बड़ा वाला ट्राइंगल देखें, अगर मैं यहां पे बना पाऊं तो इंक अलग ले लेता हूं थोड़ी सी, है ना। देखिए फिर अब मैंने पूरा बड़ा लिया, 1, आपने बोला ठीक है। फिर हमने ये वाला भी ले लिया, 2, और फिर हमने क्या लिया, ये वाला भी ले लिया, 3 और ले लिए। तो कितने हो गए थे हमारे अभी तक, 23 हो गए थे। 23 और 3 और जोड़ लिए, 26 हो गए। आपने बोला बिल्कुल ठीक है।
अब एक चीज बताओ, क्या ये बड़ा वाला कोई ट्राइंगल नहीं है? आपने बोला बिल्कुल है सर, एक ये भी है, तो टोटल कितने हो गए? 27 हो गए। याद रख पाओगे? बिल्कुल याद रख पाएंगे। अब इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं आपको, अगर आप याद रखना चाहें तो। ये तो याद हो गया, काउंट करने जाओगे तो देखो मैं तो काउंट कर लेता हूं, मगर आप कैसे काउंट करोगे? आपको याद करने होंगे, आपको याद कर लेनी चाहिए, कहने का मतलब ये है ना। तो आप क्या करें, इसे याद कर लें। तरीका बताता हूं। एक ये वाला ट्राइंगल गिन रहे हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। अगर 4 लाइन है तो आता है आंसर 27। अगर ऐसे ही अगली लाइन भी होती, 5 लाइन होती, तो आंसर आता 48। अगर केवल 3 लाइन होती, पहली, दूसरी एंड तीसरी, तो आंसर आता 13। और अगर केवल 2 लाइन होती, पहली और दूसरी, तो आंसर आता कितना मेरे प्यारे बच्चों? आप कहोगे 5। बस इतना याद रखो, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा और। ठीक है, तो इसका आंसर कितना करोगे? 27 करोगे और आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो क्यों नहीं रोक सकता? अरे हम हैं तुम्हारे साथ भैया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा सा है। देखिए क्वेश्चन में काउंट करवा रहा है कितने ट्राइंगल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। 8 ये हो गए, 9 10 11 12। 12 हो गए। 12 के अलावा कहीं और नहीं है, 12 ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप काउंट करें। एक और फिगर आई ट्राइंगल काउंट करवाने, 1 2 3 4 अब वैसे 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 जो तरीका था, हाँ ठीक है कोई नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो है ही नहीं है, 6 ही है। एक एक वाले कितने हो गए? 6 हो गए। क्लियर है बात? एक एक वाले कितने हो गए? 6 हो गए। फिर क्या करेंगे आप? 1 2 3 4 5 6। 6 तो ये हो गए। फिर 2 2 वाले काउंट किए, 1 2 2 ही हो रहे हैं, 2 ही हो रहे हैं। तो 2 आपने ये ऐड कर लिए, कितने हो गए? 8 हो गए। फिर आपने देखा कि 3 वाला कोई है, मैंने कहा हाँ ये तीनों मिला के एक ट्राइंगल है और ये तीनों मिला के भी एक ट्राइंगल है, तो 2 और हो गए। कितने हो गए टोटल? 10 आंसर आ गया। गॉट इट? क्लियर है? इसके साथ एक लास्ट जो शायद मैं शुरुआत में बताना चाहिए था आपको और नहीं बता पाया, वो बताता हूं। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ही हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो मुझे बताना था शुरुआत में मगर रह गया, कि अगर, अरे भैया अच्छा सा मार्कर मिल जाओ यार, हमें हमें ऐसे मार्कर नहीं चाहिए जो ये चमके ना हमारे बच्चों को। हाँ देखिए, अगर कोई ट्राइंगल इस तरह से है, एक ही शीर्ष से 3 लाइन आ रही हैं या कितनी भी लाइन आ रही हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, बस आपने काउंटिंग करनी है 1 2 3। ठीक है, आपने इन्हें क्या करना है? जोड़ लेना है। 1 2 3 और 3 6, कितना आ गया? 6 आ गया। शुरुआत में हमने इसको किया था, ठीक है, और वहां पे हमने काउंट करके बताया था। यहां पे हम सीधे कह रहे हैं। फिर देखो जी, ऐसे ही एक बड़ा सा फिगर ले लेते हैं, 1 2 3, 1 + 2 + 3 + 4, तो 3 और 3 6 और 4 10 ट्राइंगल इसके अंदर होंगे। फिर हल्का सा अगर इस तरह से देख लें, शायद मेरे पीछे रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे देख लेते हैं इसे। देखिए सपोज इस तरह से कोई फिगर है, ठीक है, ये समझिए। तो आपने क्या किया? आपसे पूछा जा रहा है 1 2 3 4, इन सबको जोड़ोगे 10 आ रहा है, मगर आपसे कहा ये और ये। अगर एक लाइन होती तो डबल कर देते, 2 लाइन है तो 3 गुना कर दो, तो 10 गुणा गए 3 कर दिया, कितना आ गया? 30 आ गया। एक लाइन होती तो डबल करना है, अगली लाइन है दुगना और तिगुना, तो टोटल आंसर जो हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो आई होप आपको यहां पर ट्राइंगल काउंटिंग कुछ कुछ तो समझ में आया होगा कि किस तरह से आप इन्हें काउंट कर सकते हो जल्दी। कुछ शॉर्टकट्स बताए हैं और कुछ आपने देखे कि किस तरह से काउंट करना है, ये बताया। पहले सिंगल सिंगल गिनो, फिर डबल डबल गिनो, फिर ट्रिपल ट्रिपल गिनो, तो ऐसे में कभी गड़बड़ी होगी नहीं। ठीक है,
तो जो भी आपका कमेंट है, जो भी आपको लगता है कि ट्रायंगल समझ में आया नहीं आया, या स्क्वायर काउंटिंग करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, या जो भी ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि वो भी नहीं आता है वो भी करवा लेते हैं, तो मैं कोशिशें ये करूंगा कि एक दिन में 2-2 वीडियो अगर मुझसे हो पाएंगी तो करने की पूरी कोशिशें करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए पाठशाला ऋषि के साथ। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो और करते रहो।